ये अब्दुल कहाँ चला गया? आज जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसका आता पता नहीं है। फोन करना पड़ेगा। अब्दुल का मिस कॉल। घंटे की आवाज तो यहीं से आ रही है। अब्दुल, 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 अलमारी के अंदर। अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल क्या हुआ? ये नागिन के डसने का निशान। उस इच्छाधारी नागिन ने मनोहर को मार डाला। ने देखा कि वो नागिन ने विकास जी को डस लिया। पहले मनोहर, फिर विकास और अभी अब्दुल। ये नागिन एक एक करके सबको मारती जा रही है। इसका मतलब अब वो मुझे भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नागिन मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं। ये क्या हो रहा है? आनंद हैरान मत हो, जल्द से जल्द मणि के पास आ जा। मणि तुम्हें पुकार रही है। आओ आनंद। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो रहा है, लेकिन ये नागमणि की पुकार अचानक। जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता, वो इच्छाधारी नागिन भी नहीं। मेरी बाजी तो उल्टी पड़ गई। मुझे लगा था ये अब्दुल की लाश को देखकर डर जाएगा, लेकिन इसको नाग में बदलता देखकर मैं ही परेशान हो गई हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मणि इसे क्यों पुकार रही है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है। ये यहां कैसे आ गया? तो कर लो बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीजा जी, ये तो मर गया। जीजा जी, एक रात में दो लोग मर गए इस हवेली में। जीजा जी, कोई मनहूस आया इस हवेली में, हम कह रहे हैं भोलेनाथ बचा लो। चुप हो जाओ और इससे कांपना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसकी लाश को ठिकाने लगाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कर लो बात। अरे जीजा जी, हे भोले बाबा, इस घर पे मनहूस आया। जीजा जी, हमारी बात सुनो। लक्ष्मण, फटाफट मुझे घर के बाहर मिलो। कल चलना है, जल्दी जल्दी। चंदनी, तुमने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारा प्यार, हमारे जज्बात, सबका मजाक बना के रख दिया। हम तो सोचते थे कि तुम सबसे अलग निकलोगी, लेकिन तुम भी एक जैसे ही निकले। स्वार्थी। का स्वार्थ दिखाया तुझे नंदिनी ने? हाँ बचवा, सच कहें तो वो लड़की ना हमको एक पैसा की स्वार्थी नहीं लगती। माँ, फूल के पास जाने पर ही कांटे लगते हैं।
दूर से सिर्फ फूल की सुंदरता दिखाई देती है। अरे तुम क्या कह रहे हो? हमको कछु समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो ना माँ, इस बारे में बात नहीं करते हैं। अरे तुम बात करोगे ना तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बोलो ना, काहे तुम नन्ही से शादी के लिए ऐन वक्त पर ना कर दिया? छोड़ो ना माँ, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अरे राज, राज बात आधी अधूरी छोड़ के ऐसे मत जाओ। हम कछु पूछ रहे हैं। राज, राज हम तुमसे कछु बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? राज, अरे आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे वो बड़े मालिक का फोन आया था, हमें तुरंत बुलाया काम से। अरे पर आते हैं। राज, अपनी नंदिनी को गलत मत समझना। बस हालातों के रहते हुए मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। राज, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत बहुत मजबूर। हमको लग रहा है कि हम तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली थी। तुम हमको जैसे नचाती थी, हम वैसे नाचते थे। बस करो शिवानी। प्रणाम गुरुदेव। कब तक आंसू बहाती रहोगी? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। हमारे मार्ग के कंटक उस पंचशील को हम अपने मार्ग से हटाने के पश्चात तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, तो हमें ज्ञात हुआ कि राज ने विवाह की विधियां पूरी नहीं की। शिवानी, क्या हम जान सकते हैं राज ने इनकार क्यों किया? सब मेरी गलती है गुरुदेव, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी चुप्पी की वजह से हुआ है। हमने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही दिया था, तो तुमने हमसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? ये शादी मेरी वजह से टूटी है। राज का दिल मेरी वजह से टूटा है गुरुदेव। मेरी वजह से धोखा मिला है उसे, सिर्फ धोखा। नहीं शिवानी, ऐसा मत सोचो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, अभी तो तुमने एक महान कार्य किया है। राज को सच न बताकर तुमने अपने प्रेम का बलिदान दिया है। राज के प्राणों की रक्षा की है तुमने शिवानी। आखिर कब तक मैं अपने नागार्जुन के लिए तड़पती रहूंगी? वो दिन कब आएगा जब नागार्जुन मेरा हो जाएगा? राज को अपनी याददाश्त कब वापस आएगी गुरुदेव? उसे कब पता चलेगा कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ? मैंने उससे झूठ नहीं बोला, बस उससे सच छुपाया है, वो भी उसी की जान बचाने के लिए गुरुदेव। हे देवों के देव महादेव, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि राज को जितनी भी गलतफहमियां हैं मुझे लेके, वो सब दूर हो जाए महादेव, सब दूर हो जाए। शिवानी, शिवानी, बुरी खबर है। मेरे वहां पहुंचने से पहले अब्दुल की लाश को कोई ले गया था। अब्दुल की लाश गायब है शिवानी। बड़े मालिक, आपने हमें बुलाया? ऊपर चलना, जल्दी चलो, गाड़ी में बताता हूँ। जी माँ। ऐसा क्या काम होगा बड़े मालिक को उस गुफा में? क्या अब्दुल की लाश वहां पर नहीं थी? मगर ये कैसे हो सकता है? मेरे और राज के अलावा किसी को नहीं पता था कि वहां पे अब्दुल की लाश है। मैं उस आस्तीन की नागिन को कैसे भूल गई?
किसकी बात कर रही हो शिवानी? रागिनी, वो मेरी कैद से भाग गई है। मगर कैसे? ये तो बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है। उस रागिनी का हमारे बीच इस तरह आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। वो रागिनी अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर इस बार उस रागिनी को सबक सिखाने के लिए मैं भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहुत छूट दे दी उस दो मुंह वाली नागिन को, मगर अब और नहीं। एक घायल नागिन को छेड़ा है उसने। मैं भी देखती हूँ कि ये दो मुंह फन वाली नागिन कहां तक अपना फन फैलाती है। और अगर इस बार उसने मुझे मेरे राज से अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी, हम अपनी दिव्य शक्तियों से राज को उसकी याददाश्त वापस दिलाने का प्रयास करते हैं। तब तक तुम दोनों उस रागिनी को संभालो। जी गुरुदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया, हमें पता लगाना होगा कि इस समय वो रागिनी कहाँ है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? एक तरीका है प्रिया, मैं जो भी मंत्रों का उच्चारण करूंगी तुम वो मंत्र मेरे साथ साथ दोहराना। मेरा हाथ पकड़ो। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुदाय नमो नमः। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुधाय नमो नमः। ओम ह्रीम क्लीम नागाय नमो सुदाय नमो नमः। लेकिन ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? ये बात मैं लक्ष्मण को नहीं बता सकता कि राज भी हमारे पीछे है। पता नहीं बाप का दिल किस तरफ पलट जाए। बेटा राज, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ बच्चे नहीं आ सकते। ये रास्ता बंद क्यों हो गया है? ये तो हट ही नहीं रहे। लगता है कुछ करना पड़ेगा। ये कैसे मायावी पत्थर है जो हमको रास्ता पार नहीं करने दे रहे। हम जरूर किसी की साजिश का शिकार बन रहे हैं। कौन है जो हमें गुफा तक नहीं पहुंचने देना चाहता है? ओम ह्रीम क्रीम नागाय नमो सुदाय नमो नमः। ओम ह्रीम क्रीम नागाय नमो सुधाय नमो नमः। कि मेरे शरीर से रोशनी क्यों निकल रही है? तो है जो मेरी खोज में लगा है, लेकिन कौन? शिवानी, तू अपनी इन औची हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? आखिर कब समझेगी कि तू
तू मुझे कभी नहीं हरा सकती। या मित्रो जानका नागो यदापि भवसम करामि चमुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्रीं नागाय नमो सुधाय नमो नमः। ये एकदम से क्या हुआ? और वो जो चित्र बन रहा था, वो चित्र कहाँ गया? तुझे एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी ना शिवानी। क्या मजा आता है तुझे ये सब करके? खैर, फिलहाल मेरे पास तेरे बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहां पे आनंद ठाकुर गया है। उस रागिनी को पता चल गया है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे मंत्रों के जाप को उसने अपने मंत्रों के जाप से काट दिया है। लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। अब हमें ऐसा कोई तोड़ निकालना होगा जिसका दुरुस्त रागिनी के पास भी ना हो। और ये लड़ाई तो तू सपने में भी नहीं जीत सकती रागिनी, कभी नहीं। आज ये मणि और इससे जुड़ी हुई सारी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। अद्भुत, ऐसा सुंदर दृश्य तो हमने सपने में भी नहीं देखा मालिक। ऐसे क्या देख रहे हो आनंद? तुम्हें ये मणि नहीं चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो खड़े क्यों हो? आओ और ले लो। आओ आनंद, आओ। बड़े मालिक, ये सब शक्तियां मिलने के बाद तो आप भी एक इच्छाधारी नाग बन गए। मालिक, बड़े मालिक, हमको डर लग रहा है मालिक। मालिक, हम हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दीजिए मालिक। मालिक, 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 माफ कर दीजिए मालिक, हमें बख्श दीजिए मालिक। मालिक, 100 सालों की तपस्या के बाद जो नाग नागिन को फलस्वरूप वरदान मिलता है वो तुम्हें 21 सालों के तप करने पर आज मिलने वाला है। आनंद, आज से तुम एक इच्छाधारी नाग हो। आज के दिन से तुम्हारी नई किस्मत शुरू हुई है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कल से कर पाओगे और तुम्हें अमर होने का वरदान भी
कल ही मिलेगा। तुम्हें कल रात यहां ठीक 12 बजे आना होगा आनंद। अवश्य आऊंगा मैं अमर होने के लिए अवश्य आऊंगा। नंदनी क्या, स्वयं ईश्वर भी मुझे नहीं मार पाएंगे। बड़े मालिक, हम बहुत खुश हैं। आपका सपना पूरा होने वाला है। बस कुछ ही घंटों की बात है लक्ष्मण। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। राज और मीना परेशान हो रहे होंगे। आज का दिन वैसे भी बहुत भारी था हम सबके लिए। मैं समझ सकता हूँ। राज और नंदिनी की शादी टूटने का अफसोस मुझे भी है। तुम जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत होगी। जी मालिक। आज नए रूप में घर में प्रवेश करता हूँ। जे रूप में बहुत ही जज रहे हैं आप नागराज।